हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आयुष और शुरुआत करते हैं अपने इस डे 2 के। ये जो हमारा चैलेंज चल रहा है, यहाँ पर डेली हमें 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं मैथमेटिक्स के, वो भी डिफरेंट चैप्टर्स के। तो सबसे पहला चैप्टर था सर्ट्स एंड इंडिसेस और आज दूसरा दिन है, तो आज मेरा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हुए ये भी कह सकते हो कि धीरे धीरे मैथ्स के चैप्टर्स को कंप्लीट करने के कोशिश करते हुए, ताकि मैथ्स में जो स्कोर है वो बूस्टअप हो सके। और मेरा जो टारगेट है वो इस बार है 50 आउट ऑफ 50 का। तो इस टारगेट की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए उस पर मुझे एक कोट भी याद आ रहा है, वो है ग्रेट थिंग्स आर नॉट डन बाय इम्पल्स बट बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्राउट टुगेदर। तो इसी तरीके से जो स्मॉल थिंग्स है, यानी कि धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके ये जो पूरा सिलेबस है मैथ्स का उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश होगी। तो आज मेरा दूसरा दिन था, तो आज सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हुए इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि इस बुक में गिवन है। शुरुआत में कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं 2020 और 2017 के, तो वो सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग थे, फिर भी उसे सॉल्व करने की कोशिश की। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो नहीं बने। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो नहीं बनते, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होते हैं जो नहीं बन पाते। तो फिर भी मैंने उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चंस नहीं बने उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखा और उस क्वेश्चंस को बुक में मार्क कर दिया। एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये हमेशा एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स होता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। आपने सभी एग्ज़ाम्स में देखा होगा एसएससी के कि वो एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछता है और वहाँ पर आप अगर कम टाइम में उसे सॉल्व करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब आप उसे कम टाइम में सॉल्व कर पाते हो। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप उस टॉपिक को या सिंप्लीफिकेशन को प्रैक्टिस करके नहीं जाओ तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एसएससी में टाइम का रोल आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए, यानी कि उस जगह पर गलती ना हो, एक ही बार सॉल्व करो और आंसर आ जाए, तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चैप्टर ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। पहले मुझे ये लगता था कि ये चैप्टर तो सिंप्लीफिकेशन सभी जानते हैं, सभी बच्चे सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बोर्ड मास का रूल यहाँ अप्लाई होगा तो सभी इसे कर लेंगे। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे, एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पर सॉल्व करने से टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। कभी कभी फर्स्ट टाइम में आप सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आ पाता, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसे सॉल्व करो तो एक ही वन गो में सॉल्यूशन आ जाए, तो वहाँ पर आपका टाइम बचेगा। और ये टाइम तभी बच सकता है जब आप इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था मेंस के अंदर भी। मेंस में भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन होता क्या है कि जब आप इसे प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो तो वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। और जब इस क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा लग जाए तो बाकी दूसरे क्वेश्चंस पर आप टाइम नहीं दे पाओगे। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है मैथ्स के मार्क्स के ऊपर। तो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लेना है। एक सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसमें वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे डिवाइड वाला, जो मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, जिसमें 1/a + 1/, इस तरीके से जो लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस रहता है, वो सभी क्वेश्चंस थोड़े से होते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो वो उस सभी क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही बार में आ जाए। ऐसा भी होता है कभी कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक बार में आपने सॉल्व किया, लेकिन वो आंसर आपका गलत हो गया था, कहीं माइनर मिस्टेक, कोई सिली मिस्टेक के कारण वो आंसर गलत हो जाता है। तो वहाँ पर फिर आपको नेगेटिव नंबर, आसान से क्वेश्चंस का नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा। तो ये इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जितने भी जो भी चैप्टर्स हैं जो एसएससी के सिलेबस में हैं, उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। अगर आप फुल मार्क्स की ओर बढ़ते हो तो हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये था मेरा डे 2 का जो मैंने स्टार्ट किया था। पहला था सर्ट्स एंड इंडिसेस। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो मेरा डे 1 स्टार्ट हुआ है सर्ट्स एंड इंडिसेस से, दूसरा है यही चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा है तो अलजेब्रा करूँगा। अब देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो मेरा तरीका क्या था कि मैंने 1 2 3 4 नंबर के साथ ऑप्शन लिखे थे, और जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने देखे उन क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, वहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया।
अब इससे क्या होगा कि आप ठीक तरीके से एनालिसिस कर पाओगे कि कितने क्वेश्चंस जो है आपने सही अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो गलत हो गए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो नहीं बने जिसके सॉल्यूशन देखने पड़े। तो ये सब चीज़ें, ये इससे क्या होगा कि टाइम भी मैनेज होगा और आपको एक प्रॉपर एनालिसिस होगा कि इन सभी क्वेश्चंस में गलतियाँ हुई हैं। अब जो गलत क्वेश्चंस हैं उसे मार्क करना है, अब किस तरीके की गलती है, क्या सिली मिस्टेक है या उस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है या उसके सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें इसी के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ, क्या गड़बड़ी है और किस तरीके से इसको इम्प्रूव या इम्प्रोवाइज़ करके ठीक किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इस तरीके से सॉल्व करने पर आपको इसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने 100 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए और 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद जो मेरा रिज़ल्ट था उसमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 89 क्वेश्चंस जो थे मेरे वो करेक्ट हुए, बाकी इनकरेक्ट या नॉट अटेम्प्ट में थे 11 क्वेश्चंस। तो 11 क्वेश्चन ऐसे रहे जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किए या जो मेरे से नहीं बने, लेकिन जो करेक्ट थे वो थे 89 क्वेश्चंस। तो इसमें है कि जो भी गलत क्वेश्चंस थे उसे मार्क करके रख लेना है और जो नहीं है उसको फिर समझना है। तो यहीं तक था। थैंक यू सो मच।